बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर, मार्गदर्शक श्रीमती भारती सरोदे। छठी कक्षा। उपयोग हमारे इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम डाकघर के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, ये है डाकघर। डाकघर में कई खिड़कियां होती हैं। इस डाकघर में एक खिड़की पर पोस्ट कार्ड, टिकट, लिफाफे आदि मिलते हैं, तो दूसरी खिड़की पर मनी ऑर्डर किए जाते हैं। तीसरी खिड़की पार्सलों के लिए होती है। चौथी खिड़की पर पत्रों की रजिस्ट्री होती है और पांचवी खिड़की सेविंग बैंक की होती है। खिड़कियों पर नियुक्त सभी कर्मचारी अपना कार्य अत्यंत सावधानी और तत्परता से करते हैं। डाकघर केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्थान है। डाकघर का मुख्य कार्य पत्रों, मनी ऑर्डर को पते के अनुसार घर तक भेजना है और उसके साथ ही लोगों को पोस्ट कार्ड, लिफाफे और टिकटों को बेचना है। बड़े बड़े नगरों में एक प्रधान डाकघर होता है। उसके अंतर्गत नगर के अन्य स्थानों में अनेक छोटे बड़े डाकघर होते हैं। बड़े बड़े कस्बों और ग्रामों में केवल एक ही डाकघर होता है। पुराने ज़माने में पत्र कबूतरों के पैरों में बांधकर या घोड़ों पर लादकर भेजे जाते थे, लेकिन आजकल ये रेलवे, हवाई जहाज, बस और जहाज द्वारा भेजे जाते हैं। देखो, ये है सादा पोस्ट कार्ड। इस पर हम हाथों से लिखकर या उस पर कुछ छपवा कर भेज सकते हैं। ये अलग तरह का पत्र है। इस पत्र को अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहते हैं। इस पत्र को ढककर भेजने की सुविधा होती है। इस कारण पत्र में हमने क्या लिखा है किसी को पता नहीं चलता। देखिए, ये है अलग अलग तरह के लिफाफे। इन लिफाफों में हम पत्र, चिट्ठी या ज़रूरत की कागजात भेज सकते हैं। ये है हवाई जहाज़ से भेजे जाने वाले पत्र का लिफाफा। ये थोड़ा
अलग लिफाफा होता है। हमें गांव अपने रिश्तेदारों को अगर रुपए पैसे भेजने हो तो हम मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजने के लिए यह फॉर्म हमको भर कर देना होता है। उसके साथ ही हमें पैसे जमा करने होते हैं। ये जो अलग अलग रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं उन्हें टिकट कहा जाता है, स्टैम्प कहते हैं इसे। इनका उपयोग लिफाफे पर लगाने के लिए अगर हम कोई पार्सल भेजते हैं तो उसका जो खर्चा होता है पार्सल भेजने का, उतनी कीमत के स्टैम्प या टिकट उस पार्सल पर लगाने होते हैं। लिफाफे पर भी यह टिकट लगाए जाते हैं। ये जो अलग टिकट आप देख रहे हैं, इस टिकट को रेवेन्यू स्टैम्प कहते हैं। अगर कोई आर्थिक व्यवहार हो रहा है और उस व्यवहार में जिस व्यक्ति को रुपए पैसे मिलते हैं उसकी इस स्टैम्प पर स्वाक्षरी ली जाती है। इस स्टैम्प पर स्वाक्षरी करने के बाद वह व्यवहार कानूनी तौर पर सही होता है। डाकघर के प्रमुख को पोस्ट मास्टर कहा जाता है। ये है डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन भी कहते हैं। पोस्टमैन भुगतानकर्ता को पत्र और धन आदेश प्रदान करता है। वे घर से घर जाते हैं। अगर हमें कोई पत्र भेजना है तो उसे पोस्ट करने के लिए इस तरह के पत्र बॉक्स होते हैं। जगह जगह रखे हुए पोस्ट बॉक्स से सभी पत्र इकट्ठे किए जाते हैं। फिर उनको गांव के अनुसार, पते के अनुसार अलग अलग किया जाता है। इस तरह जमा किए सभी डाक को पते के अनुसार अलग अलग किया जाता है। आप जो देख रहे हैं ये है डाकघर के ठप्पे। इस ठप्पे पर डाकघर का नाम होता है तथा उस पर तारीख होती है। ये कुछ अलग प्रकार के ठप्पे हैं। इन ठप्पों का उपयोग के अनुसार किया जाता है। देखिए, यह डाकिया अलग अलग किए पत्रों पर ठप्पे मार रहे हैं। डाकघर में जमा हुआ हर एक डाक पर इस तरह के ठप्पे जरूरत के अनुसार लगाए जाते हैं। सभी डाकघरों में इस तरह के अलग अलग ठप्पे होते हैं। हर डाक पर उसके प्रकार के अनुसार ठप्पे लगाए जाते हैं। ये है स्पीड पोस्ट का सिंबल। स्पीड पोस्ट क्या है? जब हमें कोई पत्र बहुत ही जल्द पहुंचाना होता है तो हम स्पीड पोस्ट से पत्र भेज सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से पैसे देने होते हैं। यह सेवा बिल्कुल
कुरियर जैसी होती है। इसके अलावा डाकघर की कई बचत योजनाएं भी होती है। चलो आज हम डाकघर की कुछ बचत योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए डाकघर की कितनी सारी योजनाएं होती है। डाकघर बचत खाता, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती खाता जिसे आरडी भी कहते हैं, डाकघर फिक्स डिपॉजिट, डाकघर मासिक डिपॉजिट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पीपीएफ खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र तथा सुकन्या समृद्धि खाता। इस तरह की डाकघर की बहुत सारी बचत योजनाएं होती है। अगर हमें कोई वस्तु, उपहार या सामग्री अपने रिश्तेदारों को भेजनी हो या कंपनी द्वारा जो माल है वो अपने ग्राहक को भेजना हो तो डाकघर में इस तरह की पार्सल भेजने की सुविधा होती है। उस पार्सल को कांटे पर तौलकर कितना खर्चा देना पड़ेगा यह बात हमें बताई जाती है। चित्र में क्या देख रहे हैं हम? तार का आखिरी सलाम। आपको पता है तार क्या होता है? कुछ सालों पहले हर डाकघर में एक तारघर हुआ करता था। तार को टेलीग्राम भी कहते हैं। उसके अलग से मशीन होते थे। तारघर के 2 उपविभाग होते थे। एक उपविभाग दूसरे गांव टेलीग्रामों को भेजता था और दूसरा उपविभाग बाहर से आए हुए टेलीग्रामों को नगर में वितरित करता था। ये टेलीग्राम का घर दिन रात खुला था। लेकिन तार को तो आखिरी सलाम कर दिया गया है। पता है साल 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच तार सेवा शुरू हुई थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाफ इस्तेमाल करती थी। उसके लिए अलग से मशीन होते थे। लेकिन आजकल टेलीग्राम की सुविधा जो है नहीं है। टेलीग्राम की सुविधा 14 जुलाई 2013 से बंद कर दी गई है क्योंकि अब टेलीफोन तथा मोबाइल की सुविधा हर शहर हर गांव में मिल रही है। इसी कारण टेलीग्राम की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है। हर एक डाकघर का प्रमुख कार्य है बाहर से आई हुई डाक, पार्सल, मनी ऑर्डर, पत्र आदि को पते के अनुसार घरों तक पहुंचाना और उस नगर की डाक को बाहर भेजने की व्यवस्था करना। छोटे कस्बों के डाकघरों में कार्यभार अधिक नहीं होता, इसलिए दोनों कार्य वहाँ के डाकिये एक साथ ही कर लेते हैं। लेकिन नगर तथा प्रमुख केंद्रीय डाकघरों में कार्यभार अधिक होता है, इसलिए वहाँ दोनों प्रकार के कार्यों के अलग अलग उपविभाग होते हैं। आप चित्र में पत्र पेटिका को देख रहे हैं। पत्र पेटिका कब खुलेगी इसकी जानकारी उस पर दी होती है।
नगर के विभिन्न स्थानों में स्थापित पत्र पेटियों को संग्रहित करके तथा उप डाकघरों से आए हुए रजिस्टर, पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि को उनके गंतव्य स्थानों के अनुसार छटाई कर दी जाती है। फिर उन्हें थैलों में भरकर डाक ढोने वाली इस तरह की लाल रंग की मोटर से स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। इस तरह डाकघर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ हमारे पत्र और पार्सल को पहुँचाने के लिए मामूली सी राशि लेता है। यह हमें दूर गांवों में रहने वाले अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहने में मदद करता है। आजकल मोबाइल टेलीफोन जैसे आधुनिक संपर्क साधन होने के बाद भी अगर किसी मित्र का पत्र प्राप्त हो तो हमें बहुत खुशी होती है। डाकिया द्वारा प्राप्त पत्र हम सालों साल संभाल कर रख सकते हैं। दुर्गम इलाके में आज भी जहाँ दूर संचार की सुविधा प्राप्त नहीं है, वे लोग आज भी डाकिया का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। डाकघर आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। डाकिया, जिसे हम पोस्टमैन भी कहते हैं, दिन प्रतिदिन काम करते हैं। हमें उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान और सराहना करनी चाहिए। देखो, डाकिया पत्र लेकर आए हैं। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। चलो, आज हम डाकघर के बारे में जो जानकारी ली है उस पर आधारित स्वाध्याय देखते हैं। आज जो जानकारी आपने ली है उस जानकारी को डाकघर के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। आपने डाकिया देखा है, डाकिया का चित्र भी देखा है, तो आज आप डाकिये का चित्र बनाओ और उसे उचित रंग में रंग दो। अगर आपको मौका मिले तो अपने माता पिता के साथ नज़दीकी डाकघर जाओ और वहाँ किस तरह का काम किया जाता है अपनी आँखों से देखो।